नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। 700 करोड़ की लागत से 33 महीने में तैयार हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में हुआ और इसके साथ ही अब ये आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। और पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे लिए जनता की भगवान है और कल मैं अपने भगवान से 3 संकल्प मांगता हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सर्जन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए भी निरंतर प्रयास। और पीएम ने कहा कि आज का भारत केवल मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज बना रहा है और समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है, हाईवे बना रहा है और विकास के नए अध्याय लिख रहा है। नए भारत में विरासत और विश्वास है। और पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बनारस के लोगों पर शक करते थे, कहते थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि काशी अविनाशी है और काशी में तो एक ही सरकार है, वो सरकार है बाबा की। और पीएम ने कहा कि काशी में महादेव की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। ये जो कुछ भी हो रहा है सब बाबा की दया है। बाबा की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो है काशी के वासियों का। काशी वासियों के लिए भी भगवान बसते हैं और इंद्र सिवाय इंद्र नमा। सत्रह से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय बहुत ही योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया। लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं। पूरा काशी वासी देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं, कई बार ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। जयपुर की रैली में राहुल गांधी के भारत को हिंदुओं का देश बताने और हिंदू बनाम हिंदुओं की नतु परिभाषा पर विवाद हो गया है। बीजेपी के बाद अब ओवैसी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी सहित कई नेताओं के बयानों के बाद रविवार देर रात ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई देने के अंदाज में ही ट्वीट किया। ओवैसी ने राहुल गांधी के बयान के बाद ट्वीट में लिखा, राहुल और कांग्रेस हिंदुत्व के लिए भी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और अब वे बहुसंख्यक बाद ही फसल काटना चाहते हैं। 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाने का
जो सेकुलर एजेंडा है वो वाह है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सब भारतीयों का है और अकेले हिंदुओं का नहीं है, और भारत सभी संत और उनका भी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदू वाले बयान पर सफाई के टोन में ही ट्वीट किया। गहलोत ने लिखा, सत्य, अहिंसा, प्यार, भाईचारा मानने वालों का व्यक्ति जो है हिंदू है। हिंदू किसी से नफरत नहीं करते, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदुत्ववादी हिंसा को लेकर भी घृणा फैलाने में भी भरोसा रखते हैं, और हिंदुत्ववादी में भी वही अंतर है जो गांधी जी और गोडसे में है। और इसके साथ ही कहा कि गहलोत ने आगे ये भी लिखा है कि असल मायने में हिंदू सत्य, अहिंसा और सद्भाव में विश्वास रखता है। कट्टरता और चरमवाद किसी भी धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता। और राहुल गांधी ने भी ये भी सोच बताई है कि हिंदू धर्म के मूल स्वरूप को बिगाड़कर हिंदुत्ववाद के ही नाम पर बीजेपी आरएसएस द्वारा की जा रही नफरत और हिंसा की राजनीति का देश हित में अंत होना चाहिए। और राहुल गांधी ने पहली बार कहा कि ये देश हिंदुओं का देश है, और इसको लेकर भी कहा कि हिंदुत्ववादी का नहीं है। और ओवैसी ने इसी को मुद्दा बनाते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर्स को टारगेट किया है। कई प्रदेशों में मुस्लिम कांग्रेस कई परंपरागत वोट है, और ओवैसी ने इसी वोट को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा और हिंदुओं का देश बताने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता मुस्लिम समुदाय में राहुल के बयान का रिएक्शन जांच कर रहे हैं।